रति सी हो गई है, रति कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है, रति कहने की आदत सी हो। आज जैसे ही ब्रह्मांड घाट पर और मिट्टी के खिलौने बना रहे थे, कन्हैया ने एक खेलते खेलते एक बड़ा सा ढेला मिट्टी का मुंह में रख लिया। कन्हैया ने मिट्टी खा ली। ब्रजवासी बोले लाला तेरे मुंह में क्या है जी? कन्हैया बोले अरे मुंह में क्या भरो तेरे में? कन्हैया बोले ब्रजवासी बोले बलराम भैया जाने तो मट्टी खाई ली। दौड़कर बलराम ने लाला का हाथ पकड़ लिया और कहा तू रोज रोज मिट्टी खाता है, आज मैया से तेरी पिटाई करानी पड़ेगी। हाथ पकड़ कर कन्हैया को यशोदा के पास ले गए। शिकायत कर रहे कन्हैया की, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया अच्छो भलो हमारे संग में खेल रहे हो, और खेलते खेलते जाने इतना बड़ो मट्टी को डेलो अपने मुंह में रख ले हो। जैसे यशोदा ने सुनी लाला ने मिट्टी खाई है, तुरंत ही भीतर से निकल करके आई और बाल कृष्ण का कान पकड़ करके और छड़ी दिखा रही है। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, परीक्षित सावधान, जिसको ब्रह्मा जी की क्या ताकत है कि वो भगवान का कान पकड़ सके, शंकर जी की भी ताकत नहीं। और ऐसे ये शक्ति तो केवल यशोदा मां में है। और पूछ रही है कान पकड़ करके, बता चोरे लाला तेने मट्टी काय को खाई? देखो वेद में नाम है परमात्मा का आप्त काम, समस्त काम, पूर्ण काम, निष्काम। लेकिन यशोदा मैया कृष्ण का कान पकड़ करके छेड़ी दिखा करके कह रही है कि कस्मान मृद मदांतात्मन भवान वचितवान रहो। बता क्यों रे बरकत, क्यों रे बंदर? तू बंदरों का भाई है ना, बंदरों को माखन खिलाता है, उन्हें अपना भाई समझता है। अरे अन्नात्मा, अरे बंदरों के यार तेने मिट्टी खाई है, तुम्हारे सखा कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई है, तुम्हारे बड़े भैया बलराम कह रहे हैं। कन्हैया बलराम जी के बगल में पहुंच गए। चोरे भैया तुम हमारी शिकायत कर रहे हो, मिट्टी खाई है। बलराम जी ने कहा तेरे खाई नहीं है वाला, ठीक है तो तुम मेरी शिकायत कर दो, मेरी पिटाई बाद में होगी, मैंने तुम्हारी पिटाई पहले करवा दूंगा। बलराम जी ने पूछा कैसे करा दोगे? ऐसे करा दूंगा कि मैं ये कह दूंगा मैया से कि जाने इतना बड़ो भांग को गुल आज सवेरे खाओ और तेरी पिटाई होगी तुम्हारी। अब बलराम जी ने कहा भैया मैं नहीं शिकायत करूंगा इसकी। यशोदा मैया ने पूछा चोरे बलराम या कन्हैया ने मिट्टी खाई, अब अपनो बचाव करवे के काजे कि मेरे सामने तो लाला ने मिट्टी खाई ना है भैया, और पीछे मैया खाई हो तुम मुझे पता ना। मैया बोली काऊ की बात नहीं मानूंगी, लाला तू सही सही बता तेने मिट्टी खाई है कि नहीं? सुखदेव जी बोले हेराज परिषद हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं बिल्कुल साहब। ना हम पछतावानम सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। ना हम बचत मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। कन्हैया बोल रहे सर्वे मिथ्या विशंसिना, जितने ये सब ग्वाल है मेरे साथ ही हैं, ये सब झूठा है, झूठ बोल रहे हैं। मैया अगर तुझे विश्वास नहीं हो तो तू मेरा मुंह देख ले। मैया ने कहा अच्छा मुंह खोल के दिखाइयो तो। थोड़ी बहुत तो लगी होगी। जैसे ही मेरे गोपाल ने छोटे से मुखारबिंद को खोला सज्जनों, संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के जो लोग हैं, 14 लोग कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहे हैं।
मृत्यु लोक में जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो भगवान कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। 84 कोस के ब्रजमंडल में जो गोकुल नगरी है वो भी दिखाई दे रही है। और कृष्ण के मुख में गोकुल नगर में जो 85 चौका यशोदा का महल है वो भी कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहा है। और महल के द्वार पर मैया लाला का कान पकड़ करके ब्रह्मांड घाट पर खड़ी है और छड़ी दिखा रही है, ये भी कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहा है। माता को मैया यशोदा तो एकदम डर गई, भयभीत हो गई, कांपने लगी। मैं कोई सपनों तो ना देख रही, मैया सोच रही है, या कोई देवता ने किसी माया का प्रभाव पहला दिया ही है। फिर बोली न तो मैं सपनों देख रही हूं, न मेरी बुद्धि खराब हो गई है, न कहूं देवता की माया है। वो तो ये लगती कि जब भगवान तो ना मेरे लाला बन के आएगो, ये मेरो लाला ही भगवान तो ना। तुम ये भगवान जी, मैंने आपको कान पकड़ करके बहुत बड़ी गलती की, अब कभी कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया ने सोचा मैया ने यदि मुझे भगवान मान लिया तो अलमारी में बिठा देगी और अगरबत्ती सुबह शाम लगाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वैष्णवी वेतनोन माया पुत्र स्नेहमयी हो, वैष्णवी माया को आदेश कर दिया कि जो कुछ भी यशोदा के मुख में दिखाई दिया है इसे तुरंत ही दूर कर दो। और जैसे ही दूर हुआ मैया बोली तेरे मुंह में माल मैंने कछु देखा हो लाला। कन्हैया बोले कछु ना तेने सपनों देखा होगा, तो फिर वो दिखाइयो। और जैसे ही दोबारा मुंह खुला तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। मैया से बोले मैंने माटी थोड़ी खाई मैया, मैंने तो आज ब्रजरज खाई थी थोड़ी सी। माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। सज्जनों, ऐसे कृष्ण का अद्भुत चरित्र है, इसका कौन वर्णन कर सकता है। बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। आप कितने भी यज्ञ करिए, कितने भी अनुष्ठान करिए, कितनी भी तपस्या करिए, पर जब तक मन में प्रेम नहीं आएगा तो गोविंद की प्राप्ति सज्जनों नहीं हो सकती। आज माँ कन्हैया को अपना दूध पिला रही हैं। मैं भी सभी माताओं से ये निवेदन करूंगा कि सब आलस्यों को त्याग करके माता बहनें इन्होंने अब हॉस्पिटल में तो बच्चे होने लगे, अस्पतालों में बच्चे होते हैं, लेकिन अपने शरीर की देखभाल को रखते हुए ये सभी माताएं बच्चे को स्तनपान नहीं कराती। नहीं, पुराने जमाने में तो लोग बाग आपस में जब लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे, तब भी कहते थे तूने असली अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा सामने। जब तक माँ का दूध नहीं पिएगा बच्चा, ये पौष्टिक होता है। गाय का दूध, अगर बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ने के योग्य हो जाए, जब माँ का दूध बंद हो जाए तो उसे गाय का दूध पिलाना चाहिए। गाय के दूध में बड़ी शक्ति है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, ताकत आती है, छरेरापन आता है। माता के दूध में बड़ी शक्ति है, बुद्धि का विकास होता है। और जब माता हैं अपने बच्चे को बोतल का दूध पिलाना प्रारंभ कर देती हैं तो वही बच्चा बड़ो होकर के और दूसरी बोतल प्रारंभ कर देता है, पीना शुरू कर देता है। इसलिए माताओं को थोड़ा सा बच्चे संतान को अगर मजबूत बनाना है तो अपनी सेहत पर कम ध्यान दें, बच्चे को अपने दूध का पान कराएं, तो तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा महान बनेगा, विद्वान बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। जैसे ही मैया ने रात्रि को दूध पिला करके सुलाया, उठ करके दही बिलो रही है, क्योंकि जब जगेगा तो माखन मांगेगा। देखिए मैया यशोदा मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से परमात्मा की भक्ति करती हैं। यशोदा जब दही बिलो रही है तो मन में सोच रही है कि लाला की लीला, लाला उठेगो माखन मांगेगो, बड़ो उद्यमी है, कैसो कैसो नाच, कैसे सबको घर में खिलावे, ये सोच रही है मन में। और वाणी से कृष्ण की कथा का गान कर रही है और हाथ से लाला की सेवा दही बिलो करके कर रही है। लाला ने देखा बहुत देर से मैया दही बिलो रही है,
तो रात्रि को सोते समय मैया कृष्ण की आंखों में काजल लगाती हैं। सवेरे उठते ही कन्हैया दोनों हाथन से और आंख ने ऐसे मीट देते और ऐसा जगन्नाथ भगवान कैसे मुँह जाते जिनको गोल गोल आंखें करी आवत। आधे गाल पे काजल फैल जाता है। घुटुअन चल करके आए, मैया दही पिलो रही थी, मटकी को पकड़ करके खड़े हो गए। मैया बोली ओहो आ गए तुम। कन्हैया कहने लगे मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दे दे। मैया ने कही माखन तो निकालो ना बेटा, पहले हाथ पांव मुंह धो ले, चल ज्यादा भूख लगी है तो रात को मक्खन मटकी में रखो है, नेक मिश्री मिला के बाबा से खा ले ना, मैं तो ताजी माखन ले। कन्हैया रूठ के मचल गए और याई मटकी में से लूंगो और अबई लूंगो, मचल गए कन्हैया। मैया बोली लाला तू ज्यादा मुझे परेशान करे, बड़ा उदम बचा गया। माँ यशोदा सोच रही है कि भूख भूख तुझे कछू ना लगी। बच्चों को तो जो बात उनके मन में आ जाए बस वही चाहिए, वही चीज चाहिए। मैया ने लाला को गोदी में लिया और बोली देखिए माताएं, अब ये चंदा कहाँ है बताओ। इस समय चंद्रमा जब माता दही पिलो रही है, प्रातःकाल 4 बजे का समय है और अब माताएं 9 बजे पलंग से खड़ी होती है। बहनें 7 बज जाएंगे जब सूर्य नारायण का प्रकाश ऊपर आ जाएगा। रात को 12 बजे तक टीवियों का दर्शन होगा, मंदिरों का दर्शन तो बंद, टीवियों का दर्शन होगा। जब 7-8 बज जाएंगे, जब सूर्य नारायण भगवान भास्कर हमारे सिर के ऊपर आ जाएंगे, तब ये जागती है। मैया आज प्रातःकाल 4 बजे, और जैसे ही कन्हैया पहुंचे पास में, कन्हैया भी जाके सुबह ही, और मैया ने कहा देख वो ऊपर का है। कन्हैया बोले का है तू बता। बोले देख चंद्रमा देख ले। अब कन्हैया माखन वाखन तो सब भूल गए। बोले मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। मैया ने कहा नहीं दूंगी तो क्या करेगा। जय हो लोटी धरनी पर अब ही, 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 तेरी गोदन आई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ली हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ली हो। मैया ने कितना देरी से बोल का करेगा, तो कैसी बड़ी धमकी दे रहे हैं। ओयो पूत नंद बाबा को 13 सुतन कहियो, पूरे ब्रज की पंचायत बुला लूंगा और सबके सामने ये कह दूंगा कि मैं तो नंद बाबा का लड़का हूं और मैं यशोदा मैया का नहीं हूं। तो पंचायत बुला ले जा, मैया ने कही। तो देखो कैसी धमकी दे रहे हैं। सुरभि को पैमान करी हो, सुरभि को आगा, सुरभि को आगा, सुरभि को पे पान न करियो, सुरभि को पे पान न करियो, सुरभि को पे पान न करियो, बेनी सिर न गोहई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ली हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ली हो। मैया ने कही ना दे नीचा, एक काम कर लाला, अगर चंदा नहीं ले तो एक बढ़िया सी तेरे लिए एक चीज मंगा दो। तो
चंदाऊ से अति सुंदर तो को नई दुल्हनिया लियो। तेरे लिए एक छोटी सी दुल्हन मंगाए दो तो अब तो चंदा वंदा भूल गए, अब तो हम दुल्हनिया लेंगे। कितनी बड़ी लेगो बेटा कि ऐसी छोटी दे दे मैया ताए बटुआ सी हो, और भाई हम जेब में रखेंगे, गैया चरा भी ले जाओगे। मैया ने की चल दे देंगे। लेकिन जैसे ही रूठे महाराज तो एकदम जाकर के मैया ने कहा ना दे रही, मैं जा क्या करेगो। चारों तरफ से जब देख लिया कि मैया कुछ नहीं कर रही, न चंदा देगी, न माखन देगी, न दुल्हनिया देगी, तो 3.5 वर्ष का बालक क्या जाने कि बहू कैसी होती है, सब भूल गए। कन्हैया माखन चंदा और यशोदा की गोदी में चढ़ गए मैया। जब दूध पीने लगे, एक गोपी ने आकर के कहा मैया तू तो लाला की बातों में मशगूल हो रही है, मस्त हो रही है, लेकिन तुम्हें पता है कि आपके चूल्हे पर जो दूध रखा हुआ है वो सब उफन गए। मैया बोली हे भगवान, सवेरे से मुझे परेशान कर रखे, कबू माखन मांगे, कबू चंदा मांगे, कबू बहू मांगे, तो मेरे दूध उफन गो। लाला को गोदी से नीचे पटक दिया मैया ने, और जैसे ही दौड़ती हुई दूध उतारने के लिए चली गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके इस झांकी का दर्शन करो, कितनी सुंदर झांकी है मेरे परमात्मा की। यशोदा लाला को गोदी से नीचे डालकर चली गई। संजात गोप स्मृत तरुणाधराम संदेश तदर्वे मंथन भाजना। जैसे ही कितना सुंदर वर्णन है, कृष्ण एकदम क्रोधित हो गए, दोनों होठ फड़कने लगे। अच्छा तो दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो ना लगे। महाराज हमको गोदी से डाल करके नीचे चली गई, अभी बताऊंगा। इतना बड़ो लोड़ा 5 किलो वजन हो, उसे दोनों हाथन से उठना रहा 3.5 वर्ष का बच्चा, और कहीं से एक लोड़ा उठाओ और धड़ाओं से मटकी में मारो। 40 सेर दही भरो भहुआ में मथानी में, और जैसे ही मथानी में मारो मटकी फूट गई। जब मटकी फूटी, कन्हैया अब तो कांप गए एकदम। ये क्या है? मैंने तो खेली खेली, मैंने समझी कि या लूड़ा से और जब मटकी में से आवाज आवेगी, ये तो फूट गई। महाराज अब पिटाई होगी। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि गलती करने के बाद वो अपने आप ही रो प्रारंभ कर देते। पहले तो उठते झूठ मूठ के आंसू लगा लेते हैं, ताकि माता पिता उसे रोता देख करके पिटाई नहीं करेंगे। बेत्वा प्रशास्त्र झूठ के आंसू, कन्हैया ने झूठ के आंसू बहा रहे हैं। मैया ने जैसे ही आकर के देखा, तो माता ने आकर के उसे बांध दिया। दूसरे चौक में उखल रखा है, तो उलूखल से आज परमात्मा को बांध रही है। मैया आई एकदम क्रोधित होकर के, इसने तो पूरे आंगन में दही को फैला दिया। मटकी फूटी देख करके, दही को फैला देख करके यशोदा जोर से पहले तो हंसी, और नेक्स्ट लाला बताओ गोदी से नीचे डाल करके मैं चली गई। कितना गुस्सा है, मटकी फूट दी इसने। फिर सोचा इसी प्रकार इसे मैं छोड़ती रहूंगी तो ये ज्यादा बिगड़ जाएगा, और क्रोध का चेहरा बना करके आज मां यशोदा छड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। यशोदा के जो जुड़े में लगे हुए फूल है, वो फूल जड़ करके नीचे गिर रहे हैं चरणों में। फूल कहना चाहते हैं कि माता तुम बड़ी भाग्यवान हो, जो त्रिलोकी का नाथ है उसको तुम छड़ी लेकर के पीछे दौड़ रही हो। तो हम कैसे फूल हैं जो कि हम तो तुम्हारे चरणों के काबिल हैं, हम तुम्हारे सिर पर रहने के काबिल नहीं है, इसलिए फूल झड़झड़ करके और माता के चरणों में गिर रहे हैं। माता ने कहा छड़ी फेंक दी, तुझे छड़ी के डर के मैं भाग रहा हूँ, ले मैंने ये छड़ी फेंक दी, अब तो मेरी गोदी में आ जा बेटा, मैं बहुत हार गई। कन्हैया दूर खड़े हुए कह रहे मारेगी तो ना है। कन्हैया बोले
कहीं तू मेरी पिटाई तो नहीं करेगी। मैया ने कहने लगा ना, पिटाई क्या करेंगे, तेरी आरती उतारेंगे, तेरा भोग लगाऊंगी, थोड़ी सी पूजा करेंगे, नहीं गोद में आ जा बेटा। धीरे धीरे कृष्ण चल रहे हैं, जैसे ही धीरे धीरे गोविंद चले, मैया ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। अब कहां जाएगा, ते अब सेवा करेंगे। तो पता हो मेरी दादी सास के, ददिया सास के जमाने की जी मटकी और तेने फूट डाली, रेशम की कोमल डोरी लेकर के आई। बार बार यशोदा मैया उस डोरी को देखती है कि लाला के कहीं चुभ नहीं जाए, डराती है। ऊपर से मन में कोई दोष थोड़ी है, ईर्षा नहीं है मैया के में। जैसे रेशम की डोरी को कमर में बांधने लगी उखल से, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, क्या कर रही है मैया यशोदा? ना चांतर्यन वैरस्य न पूर्वम ना पिछापरम पूर्वा परम वैश्यातर जगतो यो जगजत जया। जिस परमात्मा का ना कोई आदि का पता है ना अंत का पता है, उस अधोक्षज श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपना पुत्र समझती हैं और उलूखल से बांध रही हैं, जैसे कोई छोटे बच्चे को, प्राकृत बच्चे को बांधता है। लेकिन महाराज रस्सी तो 2 आंगुल छोटी पड़ गई। मैया दूसरी रस्सी लाई और उस दूसरी रस्सी से जैसे ही बांधा तो फिर 2 आंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने 10 हाथ की रस्सी और जोड़ी, बांधने लगी, फिर 2 अंगुल कम हो गई। ये 2 अंगुल क्यों कम हो जाती है, कारण क्या है? क्योंकि 2 शक्ति हैं, एक है माधुर्य शक्ति, दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है कि ये गोपाल बन के आया है, मैं बांध कर मानूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये भगवान है, मैं बंधन में नहीं आने दूंगी। दोनों शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। इन दोनों शक्तियों के आपस में झगड़े में रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। कश्यप जी महाराज स्वयं उखल बन करके आए हैं, अदिति स्वयं रस्सी बन करके आई हैं, और वो दोनों मिलकर के नहीं चाहते कि हमारे वामन भगवान को कोई बांधे, आज कन्हैया को, इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। स्वमातु स्वर्ण गात्राय विसृत कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधरे। जब भगवान कन्हैया ने देखा कि माता को पसीना आ रहा है, मैया परेशान हो गई, तो भगवान स्वयं बंधन में बंध गए मैया के, और उखल से बांध करके मैया अपने घर के कार्य में लग गई। बताइए यशोदा जैसा वात्सल्य किसका हो सकता है, जो परमात्मा को भी बांध सकती है। लेकिन उस यशोदा महारानी के द्वार पर 2 वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन, दोनों यमलार्जुन के वृक्ष ये कुबेर के पुत्र है। नारद जी का सम्मान नहीं किया था, इसलिए नारद जी ने इन्हें जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया था, और फिर ये कहा था कि श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये नलकुबर, ये कुबेर के पुत्र हैं। एक बार नग्न स्नान कर रहे थे, ये दोनों गंधर्व थे, तो उस समय नारद जी ने को देकर के इन्होंने एकदम सावधान खड़े रह गए। नारद जी ने श्राप दिया, तुम जड़ की तरह खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष बन जाओ। गिड़गिड़ाए पैरों में पड़े। नारद जी ने कहा, भगवान कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज मेरे गोविंद को जब मां यशोदा की कमर में उखल से बांध करके चली गई, तो कृष्ण घुटुवन घुटुवन चल करके दोनों वृक्षों के बीच में निकले। कृष्ण की कोहनी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूटकर धड़ाम से धरती पर गिरे। उनमें से 2 महापुरुष निकले, दोनों हाथ जोड़कर बोले, हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद के श्राप से हम दोनों जड़ वृक्ष हो गए थे, लेकिन नारद का श्राप तो आज हमारा अनुग्रह बन गया। भगवान बोले, क्या चाहिए तुम्हें? तो क्या कहने लगे, वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टे सतां दर्शने स्तु भवनु तनूनाम। ये वरदान दे दो प्रभु, वाणी आपके गुणों का, आपके गुणानुवादों का गान करती रहे, कानों से हम आपकी कथा सुने, शरीर आपकी सेवा में लगा रहे, मस्तक आपके चरणों में झुका रहे, दृष्टि इतनी महान बन जाए कि प्रत्येक व्यक्ति में हमें आपका दर्शन होता रहे। महाराज
प्रभु ने दोनों को स्वर्ग जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही विशाल वृक्ष गिरे महाराज, आवाज सुन करके ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। मैया ने दौड़ करके लाला को गोदी में ले लिया और बोली, हे भगवान, मेरे लाला के कहीं लग तो नहीं गई। और मैया ऐसे कह रही, मेरे हाथन में आग क्या नहीं लगी, मैंने ये अपने हाथन से ये लाला बांधो, कहूं ये पेड़ के नीचे आ जा तो कोई अनहोनी है जाती, काय को जी बांधो। ब्रजवासी बोले, मैया तू बड़ी भूरी है, काय को तेरे लाला बांधो, ये तो भगवान की कृपा रही, तो तेरा लाला सुरक्षित है। आज गोविंद को गोद में लेकर के मैया पलना में झुला रही है, भाव से गा रही है, भजन सुनते सुनते और कन्हैया सो गए। ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति अद्भुत वात्सल्य और वात्सल्य भाव होने के नाते कृष्ण को जरा भी असुविधा की बात ब्रजवासियों को अच्छी नहीं लगती। नंद बाबा ने आज पूरे ब्रजवासियों के समाज को इकट्ठा किया। ब्रजवासियों से बोले, भैया ज्यादा से लाला को जन्म भव है, कहूं तो तृणाव्रत आ जाए, कबू सकटासुर आ जाए, ऐसे ऐसे राक्षस बड़े भारी परेशान कर रहे हैं। देखो आज मेरो लाला छो बच गो, वो वृक्ष दोनों गिर पड़े तो कोई न कोई राक्षस आते रहते हैं। मैंने तो अपने मन में संकल्प कर लो कि हम गोकुल में अब नहीं रहेंगे। जहां हमारे लाला को सुख नहीं, जहां मेरो कन्हैया सुविधा से नहीं रह सकेगो, ऐसी जगह हमको नहीं रहना हो। इसलिए गोकुल को परित्याग करके हमको जाए चाहते हैं। लेकिन गोकुल जैसी सुंदर नगरी हो तो बताओ। नंद बाबा के छोटे भैया हैं घनानंद, जिसने उपनंद भी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्य तीर्थन विधुम। नंद जी के छोटे भाई भ्राता कहते हैं कि परम पावन अद्भुत जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन से सुंदर नगरी और कहां मिलेगी, वृंदावन से पवित्र जगह और कहां मिलेगी। इसलिए वृंदावन ही हम लोग चले तो अच्छा है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च बीच्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नपा। ऐसी पवित्र वृंदावन भूमि, ऐसा परम सुंदर वृंदावन जहाँ गोवर्धन है और हमारे गोकुल की तरह वहां भी यमुना का पावन किनारा है। ऐसे वृंदावन में हम चलें तो कैसा रहेगा बताओ। और वृंदावन हमें चलना ही चाहिए, क्योंकि ये बोली वृंदावन बिहारी लाल की। शरीर से तो बैठे रहो पांडालों में जयपुराओं में, और मन को ले चलते हैं वृंदावन की तरफ। मन चली रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चली रे, मन चली रे, मन चली रे वृंदावन धाम राधे गाएंगे। मन चली रे वृंदावन। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। बाके बिहारी की महिमा न्यारी, बाके बिहारी की महिमा न्यारी। तीरो कचूनो, तीरो कचूनो, तीरो कचून लागे राम राधे राधे गाएंगे। रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
वृंदावन की जय परिक्रमा, वृंदावन की जय परिक्रमा, रंग जी में सोने को खम्मा, रंग जी में सोने को खम्मा, ये तो को मिल जाओ तो को मिल जाएंगे घनश्याम, राधे राधे गाएंगे, चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ये वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन रज की राजधानी, स्वामिन है श्री राधिका रानी, स्वामिन है श्री राधा रानी। तू कहिले उनके पाम राधे राधे गाएंगे, वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। मन चली चली वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, हे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, हे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, जो तुलसी का वन है उसे वृंदावन कहते हैं। आज कन्हैया को अनुमति मिल गई कि आज से कन्हैया बछड़ा चराने जाएंगे और दाऊ भैया 1 साल बड़े हैं, वो गाय चराने जाते हैं। दोनों जा रहे हैं। जैसे ही बछड़े के रूप में आया एक बत्सासुर नाम का राक्षस, कंस के द्वारा भेजा, कंस को पता चल गया ये वृंदावन पहुंच गए हैं। सज्जनों, बत्सासुर भेजा और बत्सासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को। आज कन्हैया ने जैसे वो कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। बकासुर आया, पानी में खड़ा है एक पैर से, जैसे ही और ये इंतजार कर रहा है कि ये पानी पीने के लिए आए ग्वाल बाल, तो इस सरोवर में इसी में इसे गोविंदा नमो नमा कर दूंगा। एक पैर से खड़ा है, बगुला भगत है। और जैसे ही कन्हैया ने पास में पहुंचे, वो इसे चोंच एक ऊपर कर लिया और एक हिस्सा नीचे कर लिया, एक चोंच का आधा हिस्सा। और जैसे ही कन्हैया को मुंह में ले जाना चाहता है, भीतर पहुंच गए और चंचपुट के भीतर जाते ही और ये बीच गले में जाके अटके, मुंह शरीर को फुला दिया और बकासुर की गोविंदाय नमो नमः हो गई। इस तरह से परमात्मा ने दोनों राक्षसों को मार दिया। छोटे छोटे सखा आगे चल रहे, पीछे पीछे बछड़ों के श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। दूर से सखाओं ने एक अगासुर के मुख को देखा। अब कहते हैं पाप, और पाप का जो स्वरूप हो तो उससे कहते हैं अगासुर, अजगर रूप में पड़ा हुआ है। आपस में चर्चा करने लगे। एक सखा बोलो, देखो भैया सामने जी क्या चीज है, क्योंकि इसने अपना नीचे का होठ है वो जमीन पर लगा लिया, ऊपर का होठ आकाश में लगा हुआ है, जीव निकाल के बाहर। और जैसे ही तीसरा बोलो, तू सही कहे भैया, हम दादी जी से कहानी में सुनते थे कि ये तो संतन की गुफा ऐसी हुआ करे, इसलिए धीरे धीरे सभी बच्चे उसमें जा रहे हैं। जीव जैसे ही गुदगुद लगी तो उन्होंने कहा जिका है तो बिन्ने की संतन की गुफा में गद्दा बिछे होंगे, इसलिए भीतर चले गए। जैसे उसके 2 दांत दिखाई दिए, ये क्या है कि ये संतों की खूंटी टांगने की है। सामान जो टांगा जाता है, बाहर से आते हैं तो ऐसी खूंटियों पर सामान टांग देते हैं। अंदर चले गए और जैसे ये भीतर पहुंचे, जाकर के अंधेरा जैसे इन्होंने दिखाई दिया और घबराने लगे, ये तो कोई राक्षस हो सकता है। तो मेरे परमात्मा ने सोचा कि ये तो सब चले गए मेरे साथी, अगर मैं नहीं जाऊंगा
तो इनकी प्राण रक्षा कैसे होगी। इसलिए मेरे गोविंद अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए और जैसे ही अंदर गए अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। इसी को मारने तो मैं आया था, ये आ गया। गोविंद उसके मुख के अंदर नहीं गए, उसके गले में ही रुक गए महाराज। अगासुर एक अजगर का रूप है और उस सांप के गले में जाकर के बैठ गए। अणोर अड़ियान महतो मैयान, परमात्मा चींटी से भी छोटा बन जाए और हाथी से भी बड़ा, बड़े से बड़ा बन जाए, छोटे से छोटा बन जाए। भगवान चींटी जितना बनना जानते हैं तो पहाड़ जैसा भी बनना जानते हैं। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। सज्जनों, गले में बैठकर ऐसा फुलाया शरीर को के अगासुर का प्राण अवरुद्ध हो गया, मस्तक फट गया, प्राण निकल गए। मेरे प्रभु ने आज अगासुर का कल्याण कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जितने भी सखा अंदर गए थे सबके जहर से सब मूर्छित पड़े थे, लेकिन अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा कृष्ण ने सभी को जीवित कर दिया। समस्त सखा और बछड़ाओं को बाहर निकाला। अब देखो आज प्रभु ने अगासुर को मारा है, लेकिन आज होने वाली ये घटना और सखाओं ने 1 वर्ष बाद जाकर के बताई माता पिता को, ब्रजवासियों। परिषद कहते हैं आज होने वाली बात तो 1 वर्ष बाद जाकर के ब्रजवासियों ने, तो मेरी बात ये समझ में नहीं आई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन अगासुर को मार करके प्रभु आए, 1 वर्ष तक कृष्ण के मित्र सखा ये सब चले गए थे ब्रह्मा के लोक में। ब्रह्मा इनको हरण करके ले गए थे। हम समझे नहीं महाराज। कहते हैं अगासुर को मार करके जब भगवान आए तो कन्हैया के सब मित्र बोले भैया बड़ी जोर से भूख लगी है। जैसे ही छीके की सामग्री, छीके से सामग्री उतार करके कितनी सुंदर अद्भुत झांकी है। ग्वाल बाल मंडली के बीच में बैठे मेरे परमात्मा। विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे बामे पाणव मृषण कमलम यत फलांग्यंगुलीसो तिष्ठन मध्ये सुपरिसु हृदयो हासेन नर्म भीष्वयि स्वर्गे लोके विविसितम विभुजे यज्ञ बुकबाल के लिए। बीच में बैठे कन्हैया, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, हजारों सखा बैठे कृष्ण को खिला रहे हैं अपने अपने घर का भोजन। एक सखा बोलो देख लाला हम अपने घर से दाल भात लाए, कितना अच्छो ने खा ले। एक बोलो लाला मेरे घर की पकौड़ी तो देख कितनी सुंदर है। एक सखा ने कि मेरे घर की देख मैं बेजर की रोटी लेके आऊं, कितनी सुंदर है। कृष्ण की मंडली में बैठे हैं सब लोग, बीच में बैठे सबसे गरीब यदि कोई सखा है तो उसका नाम है मधुमंगल। ये कन्हैया का परम मित्र। सज्जनों, पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा है, घर में इतनी गरीबी है, सवेरे खाए तो शाम के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए मैया यशोदा ने पूर्णमासी पुरोहितानी से कहा था कि आपने अपने इस लाला को मुझे दे दो, मेरे कृष्ण के साथ ये खेलता रहेगा, यही भोजन करता रहेगा। आज ग्वाल मंडली के बीच में मधुमंगल बैठा है और सभी सखा अपने अपने घर का भोजन करा रहे हैं। कन्हैया को मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए। मेरे घर में इतनी गरीबी, अगर गरीबी नहीं होती तो मैं भी आज कृष्ण को भोजन कराता। ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं अपनी कहकर के कन्हैया को खिलाऊं। इसकी माता दिन भर भजन करती है, शाम को टिक्कर बनाती है, नमक डाल करके भगवान का भोग लगा करके पा लेती है। आज मधुमंगल ने सोचा मेरे घर भी यदि भोजन बनता तो मैं अपने घर का भोजन लाला के ताई खिलाता। लेकिन मेरे गोविंद तो अंतर्यामी है। आज भगवान पूरी ग्वाल मंडली के बीच में बैठे हुए वो मचल गए, भैया आज मैं भोजन करूंगा तो मधुमंगल के घर का करूंगा। मधुमंगल ने कहा मेरे घर को भोजन करेगो लाला, तू 2 मिनट विश्राम कर ले, अभी मैं गयो और अभाली लौट के आए रहूंगे, अपने घर को ही भोजन करावेंगे। खुशी के मारे उसके नेत्र सजल हुए। मधुमंगल दौड़ दौड़ के घर गया। घर में उसकी माँ भजन कर रही थी। माँ ने पूछा मधुमंगल कैसे आए हो तू आज बीच में। मधुमंगल ने प्रणाम करके कहा मैया आज पूरी ग्वाल मंडली में लाला ने मेरे कितना सम्मान किया, तो कैसे बताऊं मैया।
आज मेरा कन्हैया बोलो मधुमंगल के घर कोई भोजन करना है, जो कुछ घर में हो जल्दी मुझे लाके तू दे दे। लाला भूखो बैठो रहो, बैठो है जंगल में बाग भोजन कराना है। माता पूर्णमासी रोती हुई बोली बेटा तू तो जाने के घर में तो कछु ना है। तो मधुमंगल ने जैसे ही मटकी को खोल करके देखा तो उसमें 3 दिन की खट्टी हुई बासी कड़ी रखी है एक मटकी में। बेचारे ने कड़ी को सूख करके देखा तो मन भी खट्टा हो गया, लेकिन लाला के पास में तो लेकर जानो ही है। कहते कि आज कन्हैया ने मेरे घर कोई भोजन मांगो है। मधुमंगल कड़ी की मटकी को लेकर के जा रहे हैं। ग्वाल मंडली के मध्य में गोपाल बैठे हैं और ठीक उसी तरह से बैठे हैं जैसे आपको एक उदाहरण बता दें, सन्मुख सबकी ओर मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर। जिस तरह से परमात्मा राम बैठे हैं संतों के मध्य में, इसी तरह से आज मेरे कन्हैया। एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा है, साइकिल के पहिए में जितनी रिम में जो ताने लगी होती हैं तो ठीक सब ग्वाल वालों से बराबर दूरी पर कन्हैया बैठे। जैसे बीच में जो हवा होता है ना तो वहां से सभी तानों की दूरी बराबर होती है। इस तरह से कन्हैया आज बीच में बैठे हैं ग्वाल मंडली के बीच में और सोच रहे मन में अपने में कि मेरा लाला जो रोजाना मीठो माखन खावे, मिश्री पावे, सुंदर भोग लगावे, कितना बड़ो दुर्भाग्य कि कन्हैया ने पहली बार तो मेरे घर को भोजन मांगो और बाऊ में खट्टी कड़ी खवावे गो लाला आज। और अगर इसे मैं फेंकता हूं तो आवाज होगी, लाला कहेगा तूने फेंकी क्यों। तो जल्दी जल्दी लाला ने एक वृक्ष की आड़ में होकर के उसे पीना प्रारंभ कर दिया। तब दूसरे सखाओं ने बताया कि देख लाला वो मधुमंगल का कर रहा हुआ, तुम हमारे लिए कड़ी लेकर के आए हो, दौड़ करके गए कन्हैया और या को तू स्वयं पी रहा हुआ है। मधुमंगल ने कही लाला मैंने सोची मेरे गोविंद बड़े कोमल है, सुंदर जो खीर खावे मिश्री पावे, खट्टी कड़ी कैसे खवाऊं, जो खाम है जागो, खांसी है जागी, बीमार है जागो। कन्हैया बोले लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा है मधुमंगल, अगर आज भोजन करेंगे तो तुम्हारे ही घर का करेंगे। मधुमंगल ने हाथ जोड़े, भैया आज माफ कर दे कन्हैया, कल मखाने की खीर थे आज बना के लाऊं, तेरे ताई बना के लावे, इतना सुंदर भोजन लावे हूं लाला, बढ़िया से बढ़िया पकवान लाऊंगा, आज क्षमा कर दे। कन्हैया ने कहा नहीं हमारी प्रतिज्ञा है आज ही हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल बोलो कि जब हतुई ना तो तू कहां से कर ले हो, पूरी मटकी को महाराज पी गए तो कुछ तो फैल गई, कुछ होठों पर लगी है, कुछ दाढ़ी पर लगी है, कुछ पेट पर लगी है और पूरी मटकी कन्हैया ने जैसे ही पकड़ी तब तक तो फेंक दी उन्होंने कि अब हतीना तू कहां से खाए ले। गोविंद बोले मेरे लिए तो बहुत है अभी। आज कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल का मुंह चाटना प्रारंभ कर दिया। ऊपर से देख रहे थे ब्रह्मा जी, ग्वाल वाल सब आनंद हो रहे हैं, सब नाचने लगे। ये दृश्य देख रहे थे ऊपर से ब्रह्मा जी कि ये कैसा भगवान, भगवान कभी किसी की झूठी कड़ी खाता है, कैसा भगवान है ये, भगवान नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा ने मन में सोचा यदि ये भगवान नहीं हो सकता तो जन्म जब लिया था तो हमने भी तो स्वागतम कृष्णा, हमने तो स्तुति गाई थी, वो देवकी नंदन कोई और होगा, ये तो भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा सोचते हैं कि ऐसा करो कि इसकी परीक्षा लेकर के देखना चाहिए, यदि भगवान होगा तो कोई भी असर तो होगा नहीं, भगवान नहीं होगा तो फिर होएगा। आज ब्रह्मा जी ने इनके ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक में ले गए। इतने में ब्रह्मा जी जैसे बछड़ों को लेकर के गए तो ब्रह्मलोक में योग सैया पर सबको लेटा दिया उन्होंने, जहां पर काल का भी असर नहीं होता। इधर एक और नाटक, भगवान जब ग्वाल वालों को ढूंढने के लिए गए तो मधुमंगल सबल तो श्रीदामा कहाँ है, ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को भी चुरा ले गए। अब कृष्ण आगे देखे तो ग्वाल नहीं, पीछे देखे तो बछड़े नहीं। एक बार तो गोविंद रोने लगे, 4.5 वर्ष का बच्चा कन्हैया, हमारे बच्चों को कौन लोग ले गया, हमारे ग्वाल वाल कौन ले गया। अरे सुबल तो श्रीदामा मधुमंगल कहाँ हो भैया, सबके सब आवाज देकर पुकारने लगे कन्हैया। आखिर ये नाटक किया किसने, कन्हैया सोच रहे
मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत किसकी हुई? नेत्र बंद करके गोविंद ने देखा तो पता चला कि ये सब नाटक उस विधाता ने किया है, ब्रह्मा ने किया है। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, अभी ब्रह्मा तो पतो ना कि हम तुम्हारे रिश्ते में बाप लगते हैं, मेरे संग में पुत्र ने ही चालाकी कर दी। ब्रह्मा के पिता नारायण और नारायण के पिता तो कृष्ण ही हैं, इसलिए जितने बछड़ों को ब्रह्मा ने चुराया था बिल्कुल वैसे ही बछड़े भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर में से प्रकट कर दिए। जितने ग्वाल वाल ब्रह्मा ने चुराए थे उतने ही ग्वाल वाल भगवान कन्हैया ने अपने शरीर में से प्रकट कर दिए। जिसकी जैसी आकृति थी, जैसा शील स्वभाव था, जैसा रंग था, ये सब परमात्मा ने वैसा का वैसा ही रूप बना दिया भगवान कृष्ण ने। नित्य प्रति भगवान बछड़े चराने जाते हैं, नित्य प्रति लौट करके आते हैं। इसका बड़ा सुंदर भाव है। एक बार माता यशोदा गौशाला में गाय धो रही थी, उतने में ही श्री कृष्ण गुटवन चल करके गौशाला में पहुंचे। मैया तो गाय को का दूध निकाल रही थी, गोविंद जबरन मैया की गोदी में चलकर स्तनपान करने लगे। ये दृश्य टेढ़ी नजर से गौ माता देख रही थी और गाय के मन में ये विचार आया कि जैसे ही श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र बनकर इनका दुग्ध पान कर रहे हैं, क्या कभी मेरा बछड़ा बनकर के मेरा भी दुग्ध पान करेंगे? तो आज कन्हैया, आज बछड़ा बने हुए कन्हैया का रूप ही है। माता ऐसा नाटक 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष तक श्री कृष्ण इस रूप में बने रहे। एक दिन बलराम जी ने देखा, विचार किया कि जितना प्यार ये गायें आजकल अपने बछड़ों से कर रही, क्योंकि सभी बछड़े परमात्मा बने हैं, भगवान कृष्ण ही तो बने हैं, इसलिए सभी गायें दुलार कर रही है अपने अपने बछड़ों से। बलराम जी को इस माया का पता चला गया। उन्होंने कहा उतना पहले कभी तो प्यार नहीं करती थी ये गाय अपने बछड़ों से। बलराम ने नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि बछड़े तो आजकल कृष्ण रूप ही हैं सब। बलराम बोले, चौरे लाला ये का नाटक है? कन्हैया बोले, आप समझ तो सब गए, बताना किसी को नहीं भैया। 1 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहा सज्जनों। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, नीचे नजर डाल करके, तो यहाँ वैसे ही जैसे ब्रह्मलोक में ग्वाल बाल बछड़े हैं और ऐसे ही ग्वाल वाल बछड़े नीचे हैं, वैसे ही कन्हैया ने बना दिए सभी। जिन्हें मैं चुरा कर ले गया था वो सत्य हैं या ये सत्य हैं, अब वे झूठे हैं या ये झूठे हैं, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी उसकी खोज करने के लिए वृंदावन में आए। हो सकता है दूर से देखने में ठीक ठीक नहीं दिखाई दे रहा हो। जैसे ही ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो ब्रह्मलोक में उनकी गद्दी खाली हो गई। ब्रह्मा जी आए नीचे वृंदावन में और बाल कृष्ण भगवान कन्हैया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गए। ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण ब्रह्मा की कुर्सी पर जैसे ही बैठे, 4 भुजाएं वही 4 मुख, बिल्कुल ब्रह्मा का स्वरूप बना लिया उन्होंने। अपने द्वारपालों को बुलाकर कहा, सुनिए द्वारपालों। भगवान बोले, द्वारपालों ने कहा वो आज्ञा दो महाराज, कि आजकल बहुत से बहुरूपिया, बेरुपिया कहते हैं, बहुरूपिया अनेक भेष धारण करके ये ब्रह्मा बन करके आ जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि वो आ गया तो आज उसकी खैर नहीं है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन में सब कुछ देखा, वही बछड़े हैं, वही ग्वाल हैं, वही छड़ी, वही छीका, सब कुछ तमाशा वैसा ही देखा। जैसे ही लौट करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी गए तो इनके द्वारपालों ने ही और ब्रह्मा जी को रोक दिया, खड़े रहो। अरे बहुरूपिया आज पकड़ पाए हो तो, रोक दिया। क्या बात है, कहां से आए हो, चलिए बाहर। ब्रह्मा बोले, बहुरूपिया क्या बोलते हो, तुम्हारे जैसा बहुरूपिया? ब्रह्मा बोले, बहुरूपिया नहीं हूं मैं, तुम्हारा मालिक हूं, इस ब्रह्मांड का मालिक विधाता मुझसे कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। कितने ब्रह्मा हैं? द्वारपाल बोले, कितने ब्रह्मा का? 1 ब्रह्मा। अभी तो मैं गया था। नहीं महाराज, जो असली ब्रह्मा है तो वो तो अंदर बैठे हैं भीतर। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मांड का मालिक तो एक ही होता है, 2 नहीं होते। ब्रह्मा जी अंदर बैठे, आप बाहर चलो, राजी से नहीं जाओगे तो धक्के दे करके निकालना पड़ेगा। ब्रह्मा ने कहा, अच्छे बछड़े चुराए भैया, मेरी गद्दी भी चली गई।
ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया, आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते तो या आंख बंद करके तो मुझे देख लेने दो कि कौन आ गया मेरी गद्दी पे। ब्रह्मा ने जैसे ही समाधि लगाई, अंदर तो मुरली वाला बैठा है। और ब्रह्मा ने कहा वास्तव में ब्रह्मा तो द्वारपालो वही है असली, मैं तो एक नकली हूं, एक बार मुझे उनके दर्शन करा दो। बोले खड़े रहिए। बार बार ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की, मेरे अपराध को क्षमा करें भगवान। मेरे गोविंद के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, 40 मंत्रों से स्तुति की, लेकिन एक शब्द भी कृष्ण ब्रह्मा से बोले नहीं। इतने भयभीत हो गए ब्रह्मा के 4 की जगह पे और 3 परिक्रमा ही देके भगवान की भाग गए। केवल 3 परिक्रमा दी। देखिए एक बात और बता दूं आपको, परिक्रमा भगवान की या भागवत जी की, ये 4 परिक्रमा दी जाती है। विष्णु भगवान की परिक्रमा 4 होती हैं, भगवान शंकर की आदि परिक्रमा होती है। एका चंडिया, चंडी माता की 1 परिक्रमा होती है, और देवताओं की किसी की 3, किसी की 5, किसी की 7, किसी की 11, लेकिन ये भागवत जी की और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा होती है। शंकर जी की आदि होती है, चंडी माता की 1 होती है। इस तरह से आज बजाय 4 परिक्रमा देने की भगवान के, और विधाता 3 परिक्रमा देके की भाग गए। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा के मन का अभिमान है वो दूर हो गया, अघासुर का उद्धार हुआ। साल भर पहले जो अघासुर को मारा था, ब्रजवासियों को ऐसे लगा कि हम सो करके उठे हैं। मैया से बोले मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दियो। ऐसा नाटक जी 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष के बाद आज असली जो आए हैं ब्रह्मलोक से बालक, उन्होंने 1 साल बाद आके ये कहा था। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि जो 1 साल का अंतर है, कालांतर, ये 3.5 वर्ष के कन्हैया आज 4.5 वर्ष के हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दरबार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वो पार ब्रह्म ब्रज में नाचता है, चाहे कोई उसका कान पकड़ लेता है, कोई उसे घोड़ा बना करके ऊपर बैठ जाता है। ऐसा परमात्मा अनेकों लीलाएं कर रहा है परमात्मा। आज परमात्मा ने जैसे ही देखा कि यमुना जी का जो जल है वो दूषित हो रहा है। क्यों? कि इसमें काली नाग निवास कर रहा है। बिलो के दूषिताम कृष्ण 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 हिना विभो तस्याम विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तमुद वास्यत। मेरे गोपाल रात्रि में विचार कर रहे हैं कि मैं कृष्ण बनकर के यहाँ क्यों आया, ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर मेरा आने का कारण क्या है? क्योंकि मैं ब्रजवासियों को संकट को दूर नहीं करूं तो मैं काई का कृष्ण, ब्रजवासियों के कष्ट की मैं निवृत्ति करूंगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य है, भक्तों को आनंद कैसे मिले। आज यमुना जी कहते हैं भक्ति को, और कालीनाग कहते हैं इंद्रियादि को। भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रियादि रूपी कालीनाग आता है विषय रूपी, तो भक्ति रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आज कन्हैया ने मन में निश्चय किया मुझे कालीनाग निकालना ही होगा। कालीनाग को यमुना से बाहर निकालना कैसे हो? अथाह जल है, ऊपर उड़कर जाने वाले पक्षी यदि काली देह के ऊपर से निकल जाएं तो नीचे गिर करके मर जाते हैं। घास चरने वाली गाय अगर घास चरते चरते और जाके प्यास लगे तो जब उस काली देह का जल पी ले तो वहीं पर मर जाए। ऐसा है काली देह। इस कालीनाग के 101 फण है, ऐसा कालीनाग उसमें रहता है। विशाल महल है, बड़ी भारी सेना है। कन्हैया ने सोचा इसको निकालना है, पर निकालूं कैसे? इन ब्रजवासियों को मेरे प्रति इतना वात्सल्य, कृष्ण को जरा सर्दी भी लग जाए तो मैया यशोदा 50 वैद्यों को दिखाती है, मेरे लाला को खांसी हो गई, जुकाम हो गया, कितना वात्सल्य है। लेकिन कालीनाग तो आज निकालना है। कन्हैया ने सोचा ऐसे यमुना में कूद जाऊंगा तो मुझे कूदने कौन देगा। इसलिए मेरे गोविंद ने, देखिए श्रीमद् भागवत में ये गेंद का खेल नहीं है। काली देव पे खेलना आए और मेरे 1200 कन्हैया
गेंद खेलने का इस श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन इस प्रसंग को जब कहते हैं तो गर्ग संहिता से कहते हैं। आज कन्हैया ग्वाल वालों को साथ में लिया, कंदु क्रीड़ा का नाटक करने लगे। सखा बोले कि भैया बता खेलेंगे कि काली देव पे खेलेंगे? नहीं मामा, तो बा में जाएंगे तो पानी पिएंगे तो मर जाएंगे भैया। सखा बोलो क्षमा करो, हम नहीं जाएंगे। एक सखा बोलो भैया मेरी मैया तो 1 से 8 81 को व्रत करो तब हमारा जन्म बहु, हम नहीं जाएंगे। इस तरह से सब कन्हैया बोले सब हो गया गड़बड़। बलराम जी बोले हमें भी चलना है, रुको संग चलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने मन में सोचा बलराम जी यदि साथ में गए तो ये काली नाग को मरने नहीं देंगे। क्यों? कारण कि ये शेष के अवतार है, काली नाग और ये शेष जी महाराज। तो ये भैया भैया मिल गए तो ये क्या को मरन देंगे आपस में? बलराम जी ने इसलिए काली नाग को आज मुझे मारना है। बलराम जी ने सोचा छोटे बच्चे हैं, शर्म लगती होगी, ठीक है तो आज तुम ही चले जाओ, मैं ना जा रहा हूं। लेकिन ज्यादा दूर मत जाइयो, यमुना जी के अंदर नहीं जाइयो, बारी खेलियो। आज कन्हैया जैसे ही रेशम की गेंद बनवा के ले गए हैं और उसने कहा बल्ला में खेलन गेंद सखन की संग, कन्हैया यमुना तट आयो है। खेलन गेंद सखन के संग, कन्हैया यमुना आयो है। खेलन गेंद सखन की संग, श्याम यमुना तट आयो है। नटवर ने भीतर नारी, मोर मुकुट सिरा बाल घुंघराले, मोर मुकुट सिर बाल घुंघराले, गल पे जलती माला धारे, गल पे जलती माला धारे, गल पे जलती माला धारे, गल पे जलती माला धारे। सुंदर सुघर स्वरूप श्याम को मेरे मन भायो गे। खेलन गेंद सखनी की संग, कन्हैया यमुना तट आयो गे। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन डंडा लयो उठाई, चंदन डंडा लयो उठाई, मधुमंगल बोलो में मुस्काई, मधुमंगल बोलो मुस्काई। सुनिकर हंसी गयो श्याम सखनी संग, खेल रचायो गे। खेलन गेंद सखनी के संग, कन्हैया यमुना तट आयो गे। यमुना तट आयो है, कन्हैया यमुना तट आयो है। खेलन सखन के संग, श्याम यमुना तट आयो है। और जब तो पारिया बनाई और एक लंग कौन हुआ, एक लंग कौन? एक लंग मधु मंगल श्री रामा, एक लंग मंगल और श्री रामा,
एकलंग मधु मंगल श्री धामा एकलंग मधु मंगल श्री धामा तुझी लंग मन सुख और घन श्यामा तुझी लंग मन सुख और घन श्यामा देखे देव प्रभु को रामा देखे देव प्रभु को रामा कौशिक बालक